जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, गुप्त वंश के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया था। अब आपने गुप्त वंश को पढ़ते हुए देखा होगा कि गुप्त वंशों के जो संबंध है वो वकाटक जो राजकुमार है रुद्रसेन द्वितीय, तो उनके साथ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रतापी राजा हुए और वकाटक वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, वकाटक जो राज्य, अगर भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें तो पहले का जो, अगर आप सौराष्ट्र लगा लीजिए, गुजरात लगा लीजिए, महाराष्ट्र लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक का हिस्सा लगा लीजिए। इधर अगर आप दक्षिण भारत का अगर हाफ साइड इधर की ओर लगाएंगे तो वो लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तमिल का अगर आप पूर्वी अगर दो भागों में बांटें तो पूर्वी जो हिस्सा बनेगा, तो ये जो सारा आपका भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बनता था, ये सारा वकाटक वंश वहाँ पर राज्य करता था। अब वकाटक वंश जो है एकदम से तो उन्होंने राज्य विस्तार किया नहीं, धीरे धीरे ही किया होगा। जैसे कि उसमें एक प्रतापी राजा आपका प्रवरसेन जो है प्रथम आए, उन्होंने जो है विस्तृत रूप में वकाटक वंश का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार किया और वकाटक को जो मुख्य रूप से साम्राज्य का स्टेटस दिलाया तो वो प्रवरसेन प्रथम ने ही दिलाया था। अब दोस्तों, वकाटक वंश थे कौन? अब इतिहासकारों में ऐसा मत है कि ये जो हैं कि सातवाहन के स्थान पर आए थे, यानी कि जहाँ आपने सातवाहन मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो जिस क्षेत्र पर सातवाहन का शासन था तो उसी क्षेत्र पर जो है आपके बाद में वकाटक वंशों ने राज किया। अब ऐसा माना जाता है कि वकाटक जो वंश थे ये सातवाहन के सामंत थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और अब हम वकाटक वंश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अब वकाटक राज्य जो है प्राचीन दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि जो गुप्तों ने हैं वकाटक राजवंशों से जो है विवाह द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, और किसी ने भी, यानी कि अब भारत में तो अगर किसी प्रतापी शासक की बात करें इनके समकालीन, तो वो गुप्त शासन ही थे, और उनका युद्ध इनसे हुआ नहीं, तो क्या माने कि इनका जो है परचम या उत्कर्ष जो है ठीक ठाक रहा होगा गुप्त वंश की अपेक्षा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वकाटक का जो राज्य शक्ति है या राज्य क्षेत्र है वो किस तरह से महत्वपूर्ण इतिहास में है। अब ये जो है दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। अब गुप्त जो है समकालीन था। आपको पता होगा कि प्रभावती गुप्ता जो विवाह है वो रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था, जिसके दो पुत्र हुए थे आपके दिवाकर सेन और प्रवरसेन द्वितीय। अब शासन की बात करें तो शासन अगर इसने वकाटक वंशों ने किया तो 250 से 510 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। अगर वैसे देखा जाए, अगर हम शताब्दियों की बात करें तो किसी इतिहासकार ने ऐसा कहा है कि 3 से 6वीं शताब्दी तक का जो शासन काल है ये आपका वकाटक वंश के अंतर्गत आता है। अब सातवाहन के स्थान पर आए जाति, अगर इनकी जाति की बात करें कि वकाटक वंश जाति से कौन थे, तो ये ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, संस्थापक कौन थे? वकाटक वंश का जो मुख्य रूप से संस्थापक माना जाता है, ये किसे माना जाता है? आपका विंध्य शक्ति को माना जाता है। अब स्थापना कहाँ पे की? स्थापना जो इन्होंने की ये आपकी एमपी में बरार में की थी। ठीक है, एमपी में एक बरार नामक की जो है जगह है, वहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी 255 से 250 AD के आसपास। अब डेट का तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो है 250 से 255 इन जो डेट के आसपास है तभी की होगी। अब उल्लेख कहाँ मिलता है कि विंध्य शक्ति के बारे में? सिर्फ उल्लेख जो मिलता है एक तो पुराणों में मिलता है, दूसरा अजंता की गुफाओं में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो पुत्र था विंध्य शक्ति का, ये कौन था? आपका प्रवरसेन प्रथम, जो वकाटक वंश का अगर शुरुआत में कहें तो सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है दोस्तों, तो विंध्य शक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। ये संस्थापक थे आपके, इनका जो उल्लेख है ये आपका अजंता और पुराणों में मिलता है, 2 ही जगह उल्लेख मिलता है। और इसका जो पुत्र है वो आपका प्रवरसेन प्रथम है, जो कि वकाटक वंश का एक प्रतापी शासक था, प्रतापी जो है शासक था, और इसने जो है वकाटक वंश को साम्राज्य का स्टेटस दिलवाया था।
अब प्रवरसेन प्रथम की अगर हम बात करें तो यह सबसे शक्तिशाली राजा था। सैन्य सफलता के हिसाब से अगर हम कहें तो इसने वाकाटक वंश को एक साम्राज्य का स्टेटस दिलाया था। अब 275 ईस्वी में ये शासक बना। ठीक है दोस्तों, संस्थापक कब वाकाटक वंश के जो संस्थापक ये डेट कब बताते हैं, 250 से 255। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर विंध्य शक्ति ने भी जो है शासन किया होगा तो ये कब शासन बना आपका, 25 साल बाद शासक बना 275 AD में। पुराणों में इसे क्या कहा गया है, प्रवीर कहा गया है। अब सातवाहन के स्थान पर वाकाटक की स्थापना एक चैलेंज था। अब दोस्तों कोई साम्राज्य होता है, उसके जो सामंत हैं उसे जनता राजा के तौर पे स्वीकार करे तो ये एक किसी भी शासक के लिए एक चैलेंज ही होगा। एक तो जनता को मनाना, दूसरा राज्यसभा के मेंबर को मनाना या जो भी शासन कर रहे होंगे उन्हें मनाना। ठीक है दोस्तों, और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक या जो भी नीति लगाई जाती है, ठीक है, बल, तलवार या नीति अगर आप कहें तो जो भी प्रयोग किया जा सके वो रुद्रसेन प्रथम ने किया और सातवाहन के स्थान पर वाकाटक वंश को बसाने का काम प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब 4 अश्वमेध यज्ञ किए। आपको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किए जाते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार की सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसने एक नहीं 4 अश्वमेध यज्ञ का इसके वर्णन मिलता है। अब राजधानी अगर राजधानी की बात करें तो पुरी का MP में है। ठीक है दोस्तों, शक क्षत्रपों को इसने अपना सामंत बना लिया। जो भी गुजरात के आपके शक क्षत्रप थे, अब इसने सातवाहनों के सामंतों के ऊपर तो शासन कर लिया और खुद जो है अपना वाकाटक वंश का जो है उस क्षेत्र पर राजवंश स्थापित कर लिया। और जो शक क्षत्रप जो भी थोड़े बहुते बचे होंगे तो उन्हें क्या किया कि प्रवरसेन प्रथम ने उन्हें अपना सामंत बना लिया। अब ग्रंथ की बात करें कि ये सब जो है उल्लेख किस में मिलता है, तो ये श्री शैल स्थल महात्म्य नामक एक ग्रंथ है, तो उसमें इसके जो है इस प्रकार की चर्चा है और इस प्रकार का उल्लेख है कि ये जो आपको बताया गया है ये सारा जो उल्लेख है उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब क्षेत्र की बात करें कि क्षेत्र था कहाँ, तो महाराष्ट्र, MP, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र, कौशल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका भौगोलिक क्षेत्र जो इसने जीता था। किसने जीता था, प्रवरसेन प्रथम ने जीता था, या जो भी वहाँ पर जो है वाकाटक राजवंश का जो है शासन स्थापित कर दिया था। अब नागवंश से वैवाहिक संबंध। अब वाकाटक वंश के जो है प्रवरसेन प्रथम के तो वैवाहिक संबंध नहीं थे, लेकिन प्रवरसेन प्रथम का एक पुत्र था गौतमी। वैसे तो इसके 4 पुत्र थे और चारों में प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद जो है शासन 4 भागों में विभक्त हो गया, जो 4 शाखा के रूप में इतिहास में जाना गया। 4 शाखा के रूप में जाना गया। और नागवंश से जो वैवाहिक संबंध थे, इसके जो पहले पुत्र जिसका नाम है आपका गौतमी पुत्र, तो उसकी जो विवाह हुआ था, यानी कि प्रवरसेन पुत्र का जो विवाह हुआ था वो नागवंश की भवनगा के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रवरसेन प्रथम के नागवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और प्रवरसेन की मृत्यु के बाद जब ये 4 भागों में विभक्त हुआ तो अब गौतमी पुत्र के जो भी शासन काल रहा होगा उसमें नागवंशों की भी मदद रही होगी। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझना कि प्रवरसेन की मृत्यु के बाद जब शासन 4 भागों में विभक्त हुआ, उसके 4 पुत्रों में विभक्त हुआ, भले ही इस विखंडन ने, यानी जो 4 भागों में विभक्त हुआ, वाकाटक वंश को गरिमा या गरिमा पर चोट पहुंचाई हो, लेकिन फिर भी आप पहले का यहाँ पे ध्यान रखना कि नागवंशों से गौतमी पुत्र को सहयोग मिला होगा। अब वैदिक धर्म को संरक्षण है, अनेक यज्ञ कराए, जैसे कि वाजपेयी यज्ञ कराया, 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, और भी अन्य अनेक यज्ञ करवाए थे, तो उसका उल्लेख आपका इतिहास में मिलता है। अब शासन की बात करें तो 275 में ये आपका शासक बना प्रवरसेन प्रथम, और 355 ईस्वी में ये इसकी मृत्यु हो गई।
और इसका जो शासनकाल है 275 से 355 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रवरसेन के मृत्यु के बाद जो है राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। अब 4 भागों में विभक्त हो गया तो उसके 2 पुत्र के नाम तो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक हो गया आपका गौतमीपुत्र, दूसरा हो गया आपका सर्वसेन। ठीक है दोस्तों, और बाकी के 2 पुत्रों के नाम इतिहास में देखने को नहीं मिलते हैं। अब 4 शाखा अगर हम बात करें कि इनका जो क्षेत्र था वो क्या था, तो गौतमीपुत्र का जो उत्तरी जो क्षेत्र था वो क्या था आपका उत्तरी विदर्भ। राजधानी क्या थी आपकी नगरधन। ठीक है दोस्तों, नगरधन को हम क्या कहते हैं, नंदीवर्धन के नाम से भी जाना जाते हैं, लिख रखा है मैंने, आगे बताऊंगा आपको। और उत्तराधिकारी कौन हुआ इसका, आपका रुद्रसेन हुआ। ठीक है दोस्तों, पहला जो यहाँ पर 4 भागों में से पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका सर्वसेन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 पुत्रों के नाम ही मिलते हैं, तो दूसरे पुत्र का क्या नाम है, सर्वसेन। इसकी जो शाखा थी ये आपकी क्या थी, वसीम शाखा थी, और दक्षिणी विदर्भ इसका जो है आपका राज्य क्षेत्र था, और राजधानी क्या थी इसकी, वसीम थी। इसकी जो राजधानी है पहले वाले की नगरवर्धन है, जिसे हम नंदीवर्धन भी कहते हैं। तीसरे की बात करें तो इसका नाम मिलता नहीं है, और उत्तरी कौशल इसका जो है राज्य क्षेत्र था, और चौथे की बात करें तो दक्षिण कौशल इसका राज्य क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, जो भी चौथे पुत्र के हिस्से में आपका राज्य का बंटवारा आया होगा तो वो आपका दक्षिण कौशल था। इस शाखा का जो विनाश है नल राजवंशों ने किया। अब विभाजन से क्या हुआ कि प्रवरसेन प्रथम ने जो भी आपका राजवंश या वाकाटक वंश को मजबूत बनाया था, तो विभाजन से अब अगर कोई भी राज्य प्रशासन 4 भागों में विभक्त होता है तो वो उसकी जो है शक्ति पर चोट तो आती है। तो इस प्रकार से अगर हम इतिहास को समझने की कोशिश करें तो ये आपको मिल जाएगा कि इतिहासकारों ने ऐसे लिख रखा है कि विभक्त होने के बाद वाकाटक राजवंश या वाकाटक शासन में क्षति या भारी चोट पहुंची है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रवरसेन प्रथम और उसके 4 भागों में जो भी राज्य विभक्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें रुद्रसेन ने वाकाटक की प्रमुख शाखा की स्थापना की। क्षेत्र क्या था आपका उत्तरी विदर्भ। ठीक है दोस्तों, राजधानी क्या थी आपकी नगरधन या नंदीवर्धन। ठीक है दोस्तों, ये लिख रखा है मैंने नंदीवर्धन। 335 से 480 ईस्वी तक जो है इस शाखा का शासन रहा। ठीक है दोस्तों, अब इस शासन काल में जो भी राजा बदले होंगे 335 से 480 ईस्वी तक, उसके बाद क्या हो गया कि ये जो शाखा है वसीम शाखा में विलय हो गई, और इस शाखा ने शासन किया। इस शाखा का जो अंतिम शासक है वो पृथ्वीसेन था। मृत्यु 480 ईस्वी में हुई उसकी, और इसके बाद वाकाटक की जो मुख्य शाखा है वो वसीम शाखा में हाथों में चली गई और विलय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए किसी जो शाखा में है कोई प्रतापी राजा आ गया, तो उसने क्या किया, तो विलय कर लिया कि दूसरी शाखा को अपनी शाखा में मिला लिया जाए या अपनी शक्ति बढ़ा लिया जाए। या इसका क्या कारण हो सकता है कि साम्राज्यवाद, क्षेत्रवाद, या ठीक है दोस्तों, यानी कि अपने जो पुरखों की राजवंशों की जो क्षेत्र या भूमि या शासन था उसे वापस एकत्रित करना। तो ये जो सारे पॉइंट हैं, किसी राजवंश की अगर कोई राजा शाखा को दोबारा मिला रहा है तो उसके शासन करने के ये मुख्य बिंदु रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाद में जो है जो रुद्रसेन की ये जो आपकी शाखा है ये किस में हो गई, वसीम शाखा में विलय हो गई। अब पृथ्वीसेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुद्रसेन सेकंड जो है शासक बना। 385 ईस्वी में वाकाटक सिंहासन पर विराजमान हुआ, और विवाह किसके साथ हुआ, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कहाँ से आपकी जो है संबंध रखती है, गुप्त वंश से संबंध रखती है, जिसके बाद में 2 पुत्र हुए, दिवाकर सेन और प्रवरसेन द्वितीय। अब प्रवरसेन द्वितीय जो है रुद्रसेन सेकंड के बाद राजा बनता है, और प्रवरसेन द्वितीय भी आपका प्रतापी राजा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा पृथ्वीसेन के बाद कौन बना आपका, रुद्रसेन द्वितीय।
अब 410 ईस्वी में अब प्रवरसेन द्वितीय को हम किस नाम से जानते हैं? दामोदर सेन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में उसका असली नाम तो दामोदर सेन ही था, लेकिन अब पूर्वजों के समान शासन कर रहा था, तो इस हिसाब से उसके जो नाम का उच्चारण होने लगा वो क्या होने लगा? प्रवरसेन द्वितीय होने लगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये आपका प्रवरसेन प्रथम था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? हम प्रवरसेन द्वितीय कहते हैं। वैसे में इसका असली नाम क्या है? दामोदर सेन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रभावती गुप्ता के 2 पुत्र कौन हो गए आपके? दामोदर सेन और दिवाकर सेन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी आपकी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं प्रवरसेन द्वितीय या दामोदर सेन के बारे में। अब प्रवरसेन के बाद पुत्र नरेंद्र सेन शासक बना। ठीक है, अब नरेंद्र सेन का जो विवाद था ये मालवा को लेकर था कि स्कंदगुप्त जो है वो भी मालवा पर संघर्ष कर रहा था। किससे? वकाटक वंशों से, नरेंद्र सेन से। अब दोस्तों वैवाहिक संबंध जो है, अब क्या हुआ कि रुद्रसेन, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि वह अल्पकाल में मर गया था, और उसके बाद प्रभावती गुप्ता 390 ईस्वी से 410 ईस्वी यानी कि 20 साल तक जो है शासिका रही। और उसके बाद उसके पुत्र जो है दिवाकर सेन, प्रवरसेन जो है आपके वयस्क हुए। वयस्क होने पर उन्हें जो है राज्य सौंपा गया, और जिसे प्रवरसेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका जो संघर्ष रहा किससे रहा? आपका स्कंदगुप्त से रहा। ठीक है दोस्तों, प्रभावती गुप्ता ने क्या काम किया था कि दिवाकर सेन और प्रवरसेन सेकंड को आपका ये शरणशिका के तौर पर 20 साल काम किया। उसी बीच क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है पश्चिमी आपका अभियान किया। ठीक है दोस्तों, और जब ये प्रवरसेन आपका सेकंड या दामोदर सेन आप कह लीजिए, यह आपका शासक बना, तो उसका विवाद किससे हो गया? स्कंदगुप्त से हो गया। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी वैवाहिक संबंध को कितनी जनरेशन चलाओगे? ठीक है दोस्तों, कभी ना कभी तो विवाद होगा ही। तो और वो विवाद यहाँ पर हो गया, किससे लेकर हुआ? मालवा को लेकर हुआ। और संघर्ष के बाद ये जो मालवा था किसके पास चला गया? स्कंदगुप्त के पास चला गया। अब नल वंश भवदत्त वर्मा ने वकाटक वंश की शक्ति को रोन डाला। सबसे पहले क्या हुआ कि नल वंश जो है वकाटक वंशों के समकालीन एक प्रतापी शासन या शासक के तौर पर भवदत्त वर्मा उभर रहा था। अब इसने क्या किया कि वकाटक वंश की शक्ति को पहले रोन डाला, फिर भवदत्त वर्मा की मृत्यु हो गई। इसका पुत्र जो है अर्थपति शासक बना। शासक बनने के बाद अब अर्थपति भवदत्त वर्मा की या अपने पिता की तरह जो है यशस्वी या प्रतापी शासक नहीं हुआ, तो फिर बाद में क्या हुआ? वकाटक वंशों ने वापस अर्थपति को रोन डाला। अगर आप सीधे सीधे बात करेंगे तो नल वंश ने पहले वकाटक को जो है विजय पाई, उसके बाद वकाटक ने दोबारा नल वंश पर विजय पाई। तो ये रहेगा इनका युद्ध का संघर्ष। ठीक है दोस्तों, अब नरेंद्र सेन का पुत्र कौन था? आपका पृथ्वीसेन था। अपने राज्य को 2 बार संकट से बचाया। एक तो हो गया आपका नलवंश का संकट, दूसरा हो गया त्रैकूट वंश। अब त्रैकूटक वंश क्या होगा कि जब वकाटक वंश राज्य कर रहे थे तो वहीं पर आपका त्रैकूटक वंश था। उस समय इनका जो है एक ही जो है प्रभावशाली राजा जो है इतिहास में चर्चा देखने को मिलती है, उसका क्या नाम है? आपका धारसेन था। ठीक है दोस्तों, तो धारसेन का जो संघर्ष है, इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। तो इसका जो संघर्ष है वकाटकों के साथ देखने को मिलता है। तो 2 बार आक्रमण से पृथ्वीसेन ने अपने राज्य को बचाया था। एक तो हो गया आपका नलवंश का संकट, दूसरा हो गया त्रैकूटक वंश का संकट। अब हम बात करते हैं सर्वसेन की, कि सर्वसेन क्या हो गया? ये वसीम शाखा का संस्थापक मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सर्वसेन, क्योंकि यहाँ तो आपका रुद्रसेन प्रथम था, ये हो गया आपका सर्वसेन। इसका जो राज्य था ये क्या था? आपका दक्षिणी विदर्भ था। ये क्या था? आपका उत्तरी विदर्भ था। राजधानी क्या थी आपकी? वसीम थी। वसीम को हम क्या कहते हैं? वत्स गुल्म भी कहते हैं। अब इसके बाद जो राजा बना, इसकी जो मृत्यु हुई आपकी 350 ईस्वी में हुई। ठीक है, युद्ध की कोई चर्चा वगैरह इसकी देखने को नहीं मिलती है।
350 से 400 ईस्वी का शासन, कुंतल राज्य विजय किया। ठीक है दोस्तों, मृत्यु उसकी 400 ईस्वी में हो गई। अब विंध्यसेन की हम बात करें कि विंध्यसेन के बाद प्रवरसेन द्वितीय राजा बना, 410 से 415 ईस्वी में जो है इसने शासन किया। फिर इसका एक अल्पवयस्क पुत्र की जो है चर्चा मिलती है, जिसने 455 ईस्वी तक शासन किया। अब देवसेन यह है 455 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कौन आता है आपका? देवसेन आता है। ये 455 ईस्वी में वसीम शाखा का शासक बना, 20 वर्षों तक शासन किया। 475 में इसकी मृत्यु हो गई। और ये कैसा था आपका? भोगविलासी राजा था। इसने जो अपना शासनकाल चलाया था ये किसकी सहायता से चलाया था? एक इसका जो मंत्री था हस्तिभोज। ठीक है दोस्तों, तो उसकी सहायता से इसने जो है अपना राज्य चलाया था। अब वो जो मंत्री था वो ईमानदार था, तो उसने जो है शासक की जो है सुचारू रूप से शासन चलाने में मदद की थी। और अंत में इसका जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है कि उत्तराकालीन में अगर हम वाकाटक वंश की बात करें तो ये किसे कहेंगे कि हरिसेन इसका सबसे प्रतापी शासक था। अब देवसेन की मृत्यु के बाद पुत्र हरिसेन लगभग 475 ईस्वी तक शासक बना। यह वसीम शाखा का सबसे प्रतापी शासक था। अब दोस्तों इसमें तो हो गया सबसे प्रतापी शासक कौन हो गया आपका? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। और वसीम शाखा में सबसे प्रतापी शासक कौन हो गया आपका? हरिसेन। ये कब शासक बना आपका? देवसेन की मृत्यु के बाद पुत्र हरिसेन लगभग 475 ईस्वी में शासक बना। यह वसीम शाखा का सबसे प्रतापी शासक था। और शाखा का जो विलय का श्रेय जाता है वो से ही जाता है। 480 से 510 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया। और उसके बाद जो है वाकाटक साम्राज्य का इतिहास पन्नों में विलीन हो गया। अब हरिसेन के बाद कोई ऐसा जो है प्रतापी शासक आया ही नहीं कि जो वाकाटक राजवंशों को धीरे धीरे पतन हो, या एक यहाँ पर कुछ पतन के बारे में, एक तो इतिहास में जो है वाकाटक वंशों के पतन के बारे में जानकारी कम मिलती है या मिलती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ कारण वगैरह दिए नहीं गए हैं। तो हरिसेन जो है इसका आपका सबसे प्रतापी शासक था। अगर शासन की बात करें तो वाकाटकों का शासन कैसा था आपका? केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक प्रणाली, यानी कि राजा केंद्र में होता था और जो राज्य पर राज करता था और उस प्रणाली को पूरे राज्य शासन पर लागू करता था या शासन करने के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक प्रणाली का अर्थ। हम वाकाटक वंश की बात करें कि इसमें आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि कौन से राजवंश के बाद कौन सा आया, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार मैं फैमिली ट्री के बारे में हिसाब से भी बता देता हूँ। अब वाकाटक वंश की जो संस्थापक थे ये कौन थे आपके? विंध्य शक्ति थे। ठीक है, विंध्य शक्ति के बाद इनका पुत्र प्रवरसेन प्रथम राजा बना। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है, युद्ध के बारे में भी जो है चर्चा कर दी है। अब इसने जो है 4 भागों में शासन को विभक्त किया। एक तो हो गया आपका गौतमी पुत्र, इसका जो संस्थापक था ये कौन आ गया आपका? रुद्रसेन प्रथम। वसीम शाखा का संस्थापक कौन हो गया आपका? सर्वसेन। इन दो के नाम नहीं मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया है, लेकिन इनके राज्य क्षेत्र के बारे में किसी दूसरे अभिलेखों से या किसी दूसरे माध्यम से चर्चा मिल जाती है। दूसरे माध्यम का मतलब क्या हुआ कि किसी अभिलेख में किसी राज्य के बारे में कोई चर्चा है, अब वहाँ चर्चा करते हुए कि किसी और का जिक्र कर देते हैं लेकिन उसका नाम नहीं देते, तो इस तथ्य से इतिहासकारों ने जो भी आशंका इतिहास के बारे में लगाई है तो इस प्रकार से वो मिलती है कि अब पूरी प्रॉपर तरीके से नाम तो मिले नहीं हैं, तो ये जो 4 शाखा बटी, तीसरी का क्या था आपका? उत्तरी कौशल, और अंत में चौथे का दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल का जो अंत किया था वो किसने किया था? नल वंशों ने किया था। अब रुद्रसेन सेकंड के बाद कौन आता है आपका? पृथ्वीसेन प्रथम आता है। गौतमी पुत्र का जो संस्थापक है यह कौन हो गया आपका? रुद्रसेन प्रथम। इसके बाद कौन आया आपका? पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन के बाद ये जो शाखा है ये यहाँ पर आपकी विलीन हो जाती है वसीम शाखा में। ठीक है दोस्तों, तो इसके जब ये चल रहे थे तो इसके समकालीन ये भी चल रहे थे। अब सर्वसेन के बाद कौन आया आपका? विंध्यसेन आया। विंध्यसेन के बाद आपका ये प्रवरसेन द्वितीय आया।
ठीक है दोस्तों। अब रुद्रसेन का जो विवाह हुआ था ये प्रभावती गुप्ता के साथ। प्रभावती गुप्ता के 2 पुत्र दिवाकर सेन और परवर सेन, ठीक है दोस्तों, और परवर सेन दामोदर सेन। अब यहाँ से जो है शासन बदल जाता है कि ये जो विलय हुआ ये यहाँ पर तो हुआ, लेकिन देखने को कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है कि परवर सेन द्वितीय। अब परवर सेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन फिर आ गया। और आप नरेंद्र सेन का जो संघर्ष है ये किसके साथ हुआ, आपका स्कंदगुप्त के साथ मालवा को लेकर हुआ, भगवत शर्मा को लेकर नल वंश के साथ हुआ। फिर जो भी इसके आगे के वंश हुए, फिर इसके आगे के वंश हुए। अर्थपति बाद में हारा और वकाटक का जो प्रथम है वापस स्थापित हो गया। अब नरेंद्र सेन के बाद हो गया आपका पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन का आपका नल वंश त्रैकुटक वंश से, और एक आपका दोबारा से नल वंश है। इसने 2 बार जो है अपना राज्य बचाया था। पृथ्वी सेन के बाद कौन हो गया आपका देवसेन। ये कैसा था आपका भोग विलासी था। इसका जो शासन किया था इसने अपने मंत्री की सहायता से, मंत्री का क्या नाम था इसके, हस्ती भोज था। और अंत में जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो कौन होता है आपका, हरिशेन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी वकाटक वंश के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा। और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कि अब इसके जो समकालीन शासन चल रहा था, एक तो दोस्तों इतिहास में खास तौर पर एक चर्चा है कि हरिशेन के जब शासन चल रहा था तो इसके समकालीन और इसके बराबर का प्रतापी जो शासक था उस समय कोई नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी हरिशेन के अंतिम और सबसे प्रतापी शासक के तौर पर जानी जाती है। अब भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है अधिकतम कितना गया, तो आप लगा लीजिए आज की डेट में, अगर हम आज के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र लगा लीजिए सारा, गुजरात लगा लीजिए, कुछ आप दक्षिणी राजस्थान लगा लीजिए, मध्य प्रदेश सारा लगा लीजिए, थोड़ा बहुत उसके आसपास का क्षेत्र लगा लीजिए, ठीक है। तेलंगाना का जो है आधा भाग लगा लीजिए, तमिलनाडु का जो है आप आधा भाग इधर की साइड का, पूर्वी साइड का लगा लीजिए, और कर्नाटक का नीचे तक आप सारा भाग लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सारा आपका क्षेत्र था ये किसके भौगोलिक क्षेत्र में या शासन के तौर पर जाना जाता है, तो ये वकाटक राजवंशों के अधीन जो भी इन्होंने शासन किया तो वो इतने सारे क्षेत्र पर किया था, ठीक है दोस्तों। इसके जो संबंध थे वो किससे थे, आपके गुप्त वंश भी थे, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि प्रभावती गुप्ता के साथ रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी वकाटक वंश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ।